दूर हो जा। बेटा बेटा बेटा, क्या तुम्हें मुझसे मोह नहीं रहा? क्या तुम्हें अपनी माँ से मोह नहीं रहा मेरे लाल? अरे मैं तेरी माँ हूँ, तेरे लिए ही तो मैंने ये सब कुछ किया है मेरे बच्चे। देख देख, अरे बुद्धिमान होकर देख, मैं तो तुझे अयोध्या का राजा बना रही हूँ, तेरे सर पर अयोध्या का पहाड़ रख रही हूँ, जो तूने मुझे अपने मुख से माँ कहा। माँ शब्द तो तेरे मुंह से अच्छा ही नहीं लगता दाइन। आज से मैं तेरा बेटा नहीं और तू मेरी माँ नहीं। नहीं बेटा, ऐसा मत कर मेरे लाल। अरे तू ही तो मेरे जीवन का सहारा है। क्यों क्यों तुझे मेरा बेटा बनने से इनकार है? तेरा बेटा कहलाने से मुझे आस है। मेरी नेकी का सिला तू इस तरह से मुझे दे रहा है? कौन सी नेकी, कहाँ की नेकी? तेरी नेकी का सिला तो तुझे तब मिलेगा जब ये भरत भी तेरे सामने अपने प्राण त्यागेगा। बेटा जरा मेरी तरफ देख, अपनी माँ की तरफ तो देख। अरे यो डायन, तू माँ कहलाने के काबिल नहीं। मुझे बेटा कहकर मुझसे कलंक मत लगा। तूने महाराजा दशरथ के प्राण लिए, धर्मावतार भाई को वन भिजवाया, सीता जैसी नारी का सुख नष्ट किया और मेरे प्राण प्रिय लक्ष्मण भैया से वनों की छान छिनवाई। बेटा ये क्या कह रहे हैं? अरे क्यों छाती जला रही है और इस सीने पर विष भरे तीर चला रही है? ओ बेरहम, पिता के प्राण तो लिए ही लिए, भैया को भी वन भिजवाया, सीता का सुख नष्ट करके कौशल्या और सुमित्रा के दिलों को छलनी छलनी किया। इस कदर पाप करके तू मेरी माता बनना चाहती है और मुझे भी अपने पाप में शरीक करना चाहती है। ये भरत जिसके भी सामने जाएगा वो यही कहेगा, वो आ गया कैकेयी का लाल और मुझ पर थूकेगा। इससे तो अच्छा तू मेरे पैदा होते ही मेरा गला दबा देती। बेटा ऐसा मत कह मेरे बच्चे। अरे ये सब कुछ तो मैंने तेरे लिए किया है मेरे लाल। अरे तू राजा बने, मैं महारानी बनूं। अरे थोड़ा गहराई से तो सोच, तुझे सब समझ आ जाएगा मेरे बच्चे। महारानी, अब ये सारा का खंड समझ आया। तो ये सब तूने महारानी बनने के लिए किया? अरे यो दायन, भाई राम तो मुझसे अधिक तुझसे प्रेम करते थे। अगर तू कहती तो वो रात को क्या अपनी जान तक तेरे कदमों में निछावर कर देते। पर तूने ये क्या किया? तूने अपने मन में ऐसी क्या ठानी? नहीं भरत, ऐसा मत बोल। इन दो बोलों ने ही तो महाराजा दशरथ के प्राण लिए हैं। बस अब सब कुछ नष्ट हो गया। समुद्र का पानी खून से लाल हो गया। ये अयोध्या वीरान हो गई, चारों तरफ अंधेरा छा गया और ये भारत अनाथ हो गया। शुभ शुभ बोल मेरे लाल, मेरे रहते हुए तू अनाथ कैसे हो सकता है? अरे ऐसी बातें एक राजा को शोभा। राजा? कौन राजा? कैसा राजा और कहां का राजा? अरे सुनो दुनिया वालों, आज के युग में तो एक कैकेयी है, लेकिन व्यक्ति अपने स्वार्थ में इतना अंधा हो जाता है कि इसे राज प्राप्त को पूरा कुछ दिखाई नहीं देता। आज के युग में तो सिर्फ एक कैकेयी है, लेकिन कलयुग में ऐसी कई होंगी, लेकिन ऐसे राम नहीं होंगे जो इसके बोल सुनकर
बेटा 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 लक्ष्मी बेटा धैर्य धर, अपने आप को शांत कर और इस कक्ष में विराजमान हो बेटा। कक्ष, ये कक्ष केकई का कक्ष, इस भरत इस कक्ष में कभी पाल नहीं रखेगा। ये राज भी ले, ये ताज भी ले, ये नहर भी ले, सब कुछ ले, ये भरत अब तेरे इस कक्ष में कभी शक्ल नहीं दिखाएगा। तू रोती रहेगी, चीखती रहेगी, चिल्लाएगी, इन दीवारों से बातें करेगी, लेकिन तेरी ये चीखें सुनने वाला कोई ना होगा, कोई ना होगा और कोई ना होगा। चलिए भैया, अब हम माता कौशल्या के पास चलें, शायद वही हमारे दुख को समझे। प्रणाम। आनंद रहो बेटा।
जी, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? इस शरारत में इस भरत का कोई हाथ नहीं। मुझे क्षमा कर दीजिए माता जी। हे जमीन, हे आसमां, हे फिजाओं, हे पंछियों, तुम सभी साक्षी हो कि इस शरारत में इस भरत का कोई हाथ ना था। बेटा, मुझे तुम्हारे प्रति गलती हो गई। तुम्हारी बातों से लगता है कि ये सब किया धरा तुम्हारा अपना माता का, उस परमात्मा का है। माता जी, मेरा विचार ऐसा है कि मैं भैया राम के पास जाऊं और उन्हें अनुरोध करूं कि वो अयोध्या में आकर अपना राज संभालें। इसीलिए मुझे आज्ञा दीजिए। जैसे तुम्हारी आज्ञा। चलिए भैया। मेरा भरत अभी गुस्से में है, लेकिन जब वो आएगा उसे मैं प्यार से समझाऊंगी, उसे अपनी गोद में बैठाकर सहलाऊंगी, उसे तरह तरह के पकवान खिलाऊंगी। मैं भी मूड हूँ, अभी तो वो बालक है। अरे उनको इस बातों के बारे में क्या पता? अरे उसे क्या पता दुनियादारी क्या होती है? वो तो नादान है। मैं माँ हूँ, मैं सब जानती हूँ। आएगा, उसका प्यार से सहलाकर मनाकर उसे इस अयोध्या नगरी का राजा बनाऊंगी। अरे वो दिन मैं साफ देख रही हूँ जब सभी मेरे भरत की आज्ञा मानेंगे, जय जयकार करेंगे, महाराज महाराज भरत आ गए ऐसा कहेंगे, और मुझे राजमाता के कई राजमाता कहेंगे, और ऐसा भी कहेंगे कि जय हो राजमाता के कई की, जय हो राजमाता के कई की। आहा, कितना सुंदर वातावरण होगा वो। दरबार में युवराज भरत और शत्रुघ्न पधार रहे हैं। आओ बेटा भरत, तुम्हारा मेरे कक्ष में स्वागत है। आओ बेटा, राज तिलक की तैयारियां करें। माता, मेरा एक कक्ष में आने का मन तो नहीं, लेकिन कुछ विधान ही ऐसा बना जो मुझे यहाँ खींच लाया। मैंने माता से सुना कि तुमने भैया राम, लक्ष्मण और सीता भाभी से ये वस्त्र उतरवा कर अपने पास रखे। जरा ये भी तो उतारो, अपने हाथ से उतारो। अब मैं आवेश में मत आओ। अरे उन्हें तो तपस्वी होकर बनवासी होना था, बहुत तो उन्हें राज वस्त्रों की क्या आवश्यकता थी मेरे लाल? बहुत अच्छी बात। अरे विधि का विधान था तो मैं भी तपस्वी वेश धारण करूंगा और वन को जाऊंगा। नहीं बेटा, तुम क्यों तपस्वी वेश धारण करोगी? अरे तुम तो अयोध्या के राजा हो मेरे लाल। फिर राजा, फिर